हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे होंगे। ठीक है। और जितने भी मैं रूल लिखा रहा हूं सारे रूल नोट डाउन कर रहे होंगे। बेटा, आपको रूल में नोट डाउन करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि आपको ये चीजें दोबारा जब भी आप रिवाइज करने आए तो आप सीधे रूल देखें और उसको अप्लाई कर दें। क्योंकि बार बार तो आप क्लास को देखोगे नहीं। बोलो भाई। आप एक अगर कॉपी में रूल नोट डाउन कर लेते हैं तो उसी कॉपी से आप, इसीलिए मैंने कहा है मैथ की आप स्पेशल कॉपी बना लीजिए जिससे आप रूल को नोट डाउन करो और जब भी रिवीजन करो तो उसको उठाकर एक बार देख लो। ठीक है। तो कल हमने महत्वपूर्ण रूल बताए थे और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे वो रूल पढ़ कर आए होंगे और आज हम उन्हीं रूल पर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। और क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, ये हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सभी बच्चे हमारे लगा कर दिखाएंगे। क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर, सभी बताएंगे जल्दी से। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 और 200 के बीच की बात कर रहा है, कितनी संख्याएं किससे विभाज्य है? 7 से। हमसे कह रहा है 3 और 200 के मध्य। किसके मध्य? 200 के मध्य। अच्छा, 3 के बाद मुझसे हमसे क्या कहा गया बेटा? 3 और 200। अच्छा, 3 के बाद जो 7 से विभाज्य होने वाली है वो कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे 7 होगी। फिर कौन सी होगी? 14 होगी। और इसी तरह 200। 200 में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा। 4 को अगर मैं 200 में क्या कर दूं? घटा दूं तो मेरा क्या बचेगा? 196। यही तो होगी। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5, 7 अट्ठे 56। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ये हम मानते हैं ये हमारा प्रथम पद होता है और ये हमारा अंतिम पद होता है। और एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एन की वैल्यू जो हम निकालते हैं बेटा वो निकालते हैं एल माइनस ए बटे डी प्लस 1। यही तो करते हो। बोलो भाई, यही तो करते हो सभी लोग। तो क्या कहोगे यहां पर? सॉरी, 196 माइनस 7 बटे 7 प्लस क्या आ जाएगा? 1। बोलो भाई, अगर इसमें इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 हमारा 89 आ जाएगा। 189 आ जाएगा बेटा। तो 189 बटे 7 प्लस 1 करेंगे। बोलो भाई, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 27 से कितना आ जाएगा बेटा? 28। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 12। कौन सा सही होगा बेटा? 12। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समझो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, समझो बात को। कहता है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। ऐसे नंबर 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं होंगी। अब बेटा, अभी तक हमने विभाजित होने वाले क्वेश्चन देखे। अभी तक बेटा हमने क्या देखे हैं? विभाजित होने वाले क्वेश्चन देखे हैं। अब हम देखेंगे नॉट, जो विभाजित नहीं है, अब हम उनको देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूं 2 की बात करूं तो 2 तक जाने के लिए मैं 1 करूंगा, फिर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। बोलो भाई। तो यहां पर अगर 2 तक गया तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल 2 से विभाज्य है? तो केवल 2 है। कौन सी नहीं है? 1। अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो यहां पर केवल क्या विभाज्य है? 3। कौन सी दो संख्याएं ये विभाज्य नहीं है? बोलो भाई। इसी तरह अगर मैं 5 तक जाऊं तो 1 इंटू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 होगा। इसमें कौन सी संख्या है विभाज्य है? 5 से 5 है, ये 4 संख्या नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं जितनी संख्या लिखी है उससे एक कम संख्या विभाज्य नहीं होती है। मैंने क्या कहा आपसे? जितनी संख्या लिखी है उस जितनी जो डिजिट पूछी गई है उससे एक कम डिजिट विभाज्य नहीं होती है। यहां अगर 2 पूछी गई है तो क्या नहीं विभाज्य होगी? 1 नहीं होगी। यहां 3 पूछी गई है तो कितनी विभाज्य नहीं होगी? 2। और यहां 5 के बारे में कहा गया है तो कितनी विभाज्य नहीं होंगी? 4। बोलो भाई, आया? मतलब हम सीधे कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम कहेंगे
900 में ना विभाज्य वाली होंगी 1/2, 2 के लिए, 3 के लिए 2/3, और यहां पर मैं कहूंगा 5 के लिए 4/5। 5 में 4, 3 में 2, 1 में 2 में 1। बोलो भाई, अब समझो इधर बात को। अगर अब बात की जाए बेटा यहां पर, तो यहां पर कहेंगे हम 5 तेई 15, 15 छक्का 90, और 2 से 2 ये कैंसिल, तो 6 चौको 24। कितनी संख्याएं हो जाएंगी बेटा? 240 संख्याएं ऐसी होंगी जो हमारी 2, 3 और 5 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में इतना ही हमें करना होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा इधर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 और 3 नॉर 5। तो इसमें क्या करेंगे, 100 है ना, तो यहां पर क्या लेंगे, 100 इंटू 2/3 करेंगे इंटू 4/5। ठीक है, अब बेटा समझो बात को, इधर समझो। इधर यहां अगर बात की जाए तो 3 से तो 100 विभाज्य है नहीं है। बोलो भाई, तो यहां पर हमारा टोटल कितना आया बेटा? यहां पर टोटल हम कहेंगे तो हमारा 15 आया। कितना आया बेटा? 15। 15 से एक विभाज्य होगा कितनी बार? 15 छक्का 90, 6 बार गया कि नहीं गया? बोलो भाई, बचा कितना? 10 बचा। बोलो भाई 10 बचा, तो हम कहेंगे 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो गया? 48। 48 संख्याएं तो वो हो गई जो डायरेक्ट आ गई। बोलो भाई, या हम कह सकते हैं यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, अगर यहां पर हमारा देखो इधर क्या कह सकते हैं, और मैंने कहा यहां पर मेरा 100 था, यहां पर मैंने कहा 2/3, और फिर मैंने कहा 4/5। ठीक है, यही तो मैंने कहा 2/3 और फिर कहा 4/5। तो 5 तेई 15, जब मैंने इसको ऐड किया तो ये 15 हुआ। 15 से 100 कटेगा नहीं, कटेगा क्या? 90 मैंने रखा, 90 इंटू 2/3 इंटू मैंने कहा 4/5, यही कहा ना। अब मैंने कहा 15, 5 तेई 15, 15 छक्का 90, 6 चौको 24, दूनी 48। 48 तो मेरा यहां से आ गया ना। अभी वो नंबर भी बाकी है, वो कितने बाकी हैं? 10 नंबर बाकी है ना। वो 10 नंबर कौन होंगे? वो 90 के बाद होंगे। कौन कौन से होंगे? 91 होगा, 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा, 95 होगा, 95 के बाद जो होने वाला है हमारा 96 होने वाला है, 96 होगा, 97, 98 और यहां पर 99, और खुद हमारा आ जाएगा 100। बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या होगी हमारी। 91 3 से विभाज्य है, 92 ना तो 3 से विभाज्य है ना तो 5 से, 93 विभाज्य है, अगर 94 की बात की जाए नहीं विभाज्य है, और 95 विभाज्य है, अगर 96 की बात की जाए विभाज्य है, 97 नहीं है, 9 8 17, 98 भी नहीं है, तो बेटा 99 है, 100 है, तो कितनी और आ जाएंगी? 4। तो 48 में 4 और ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कितनी आ जाएंगी? 52। और 52 हमारा किस नंबर पर है? 52 ही तो आएंगी बेटा। 91, 9 1 10, 91 भी तो नहीं है। बोलो भाई, 91 नहीं है, तो हमारी यहां पर टोटल बेटा कितनी आएंगी? टोटल आ जाएंगी हमारी 5। कितनी आ जाएंगी बेटा? टोटल हमारी 5। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। बोलो भाई, कौन सा आएगा? ए। इतनी बात समझ में आई? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही अच्छे लेवल का है। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है गिवन दैट 2 के पावर 20 + 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए, a whole number which of the following is completely divisible by the same number। यह दिया गया है कि 2 के पावर 20 + 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर एक बात हमारी बताओ, यहां पर 2 के पावर 20 + 1 है। मैंने क्या कहा? 2 के पावर 20 + 1 है। 2 के पावर 20, तो 20 का इसमें कौन सा मल्टीपल मिल रहा है? ये देखो, क्या 15 कट जाएगा?
क्या 15 कट जाएगा, सीधे में 20 का मल्टीपल देखना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना। यहां पर कट जाएगा नहीं, यहां पर है क्या नहीं, तो सीधे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। और इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 4 के पावर में 61 प्लस 4 के पावर में 62 प्लस 4 के पावर में 63 इज डिविजिबल बाई, किससे विभाज्य होगा। समझो बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा 4 के पावर में 61 प्लस 4 के पावर में 62 प्लस 4 के पावर में 63, तो ऐसे में क्या करना है, आपको 4 के पावर में 61 को कॉमन कर लेना है, ठीक है। कॉमन कर लिया ना, तो यहां पर क्या बचा, 4 के पावर में 0, यहां बचा 4 के पावर में 1 और यहां बचा 4 के पावर में 2, ठीक है। अब यहां पर बात की जाए तो 4 के पावर में 61 किसी भी के पावर में 0 हो तो क्या आता है 1, यहां पर आएगा 4 और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 16, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बेटा यहां पर बात की जाएगी तो 4 के पावर में 61, यहां पर क्या करेंगे 16 4 20 1 21, यही तो आएगा, बोलो भाई। या हम कह सकते हैं बेटा यहां पर इनटू हमारा क्या आ जाएगा, इनटू हमारा आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21। अब अगर 21 की बात की जाए तो 21 किससे विभाज्य होगा, 21 किससे विभाज्य होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं बेटा 3 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा 3 से। तो ये नंबर जो हमारा होगा बेटा वो किससे विभाज्य हो रहा होगा, वो हमारा विभाज्य हो रहा होगा 3 से, किससे विभाज्य हो रहा होगा 3 से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है a 4 digit number is formed by repeating a 2 digit number such as 25 25 32 etc, any number of this form is always exactly divisible by। हमसे कह रहा है यदि किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाता है, यदि किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाता है तो वो किससे विभाज्य होती है। यदि किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वो किससे विभाज्य होगी। यह कह रहा है यदि किसी 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या बनती है, 2 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति से एक 4 अंक की संख्या बनती है। कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बता रखा है कल एक्स वाई, तो मैंने कहा यहां ये इसका 1 1 0 0, मैंने क्या कहा था, यहां पर मैं रख सकता हूं 1 0 1 0 और लास्ट का 0 हटा दूंगा तो किससे विभाज्य होगी 101, किससे विभाज्य होगी बेटा 101। और ये नियम मैंने आपको पढ़ाया है। और ये हमारा 101 कहां है, स्मॉलेस्ट, देखो इधर क्या लिखा है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 3 अंकी सबसे छोटी प्राइम संख्या। अब आज संख्या क्या होती है हमारी 101 ही तो होती है, 3 अंक की छोटी प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है 101 ही तो होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी, कौन सा आने वाला है, डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, समझो इधर। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number, for example 256 256 668 668, any number of this form is always exactly divisible by। बेटा समझो इधर, समझो बेटा इस सवाल को। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, समझते हैं बात को। बेटा अगर आपने कल की क्लास को पढ़ा, समझो बेटा, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो ये क्वेश्चन अगर कल की आपने क्लास ली है तो इस क्वेश्चन को आप भली बात कर लोगे कि नहीं। मैंने क्या बताया था, यदि किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड, फिर क्या लिखा एक्स वाई जेड, ये मैंने 3 अंक की संख्या लिखी। तो मैंने आपसे कहा था यहां पर
1 लिखेंगे, हम यहाँ पर हम 0 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 0 लिखेंगे और अंतिम के 2 0 हटा देंगे तो ये किससे विभाज्य होगी बेटा? 1001 से। और यहाँ पर हमारा 7 13 11 भी दिया है, ये इससे भी विभाज्य है, ये इससे भी विभाज्य है। जैसे हम कहें 7 अगर 13 और यहाँ पर अगर मैं 11 तीनों का मल्टीपल कराऊं तब भी तो हमारा 1001 आएगा। बोलो भाई कैसे? 13 सत्ते 91 और 91 में अगर 11 का गुणा कराओगे तो 11 कम 11 11 9 या 99 100 होगा कि नहीं होगा? लेकिन नियम हमारा क्या कहता है? इन तीनों का मल्टीपल क्या है हमारा? तो आप कहोगे भैया इन तीनों का जो मल्टीपल है हमारा वो हमारा क्या है? 1001 है। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 1001 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको फंसाते हैं और इन क्वेश्चन के लिए हमने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है। तो अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हम बढ़ते हैं किस पर? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है हमारा? देखते हैं। ठीक है, समझो इधर बेटा बात को। देखो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है ए बी ए और यहां पर बेटा यहां पर भी हमारा इस जगह जो है वो बेटा हमारा ए है। क्या है बेटा? ये ए है। क्या है? ए, सॉरी यहां पर बेटा मेरा क्या है? यहां पर हमसे कह रहा है ए बी ए बी ए बी। कोई नहीं, सही है बेटा। हमसे क्या कह रहा है? ए बी ए बी ए बी के रूप की 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? अब अगर आपने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था ए बी और ए बी ऐसा अगर कभी भी लिखा आ जाए, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपसे ए बी और ए बी ऐसा कभी भी आपको लिखा मिल जाए तो आपको क्या करना है? करना है 1 0 1 0 1 0, यही तो करना है। और हम 0 को हटा देंगे तो हमारा किससे विभाज्य होगी? 1 0 1 0 1 से। और ऐसा हमारा किस नंबर पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई किस पर है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप ऐसे ही विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा सवाल है, करिए जल्दी से सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें भाई सभी लोग जल्दी से। क्या कह रहा है? A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number. For example, the resultant number will be divisible by। कह रहा है 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई। फिर वही आ गया। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? डायरेक्ट कह देंगे भैया इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 1001। अभी करा कर आए। बोलो भाई, बड़े नेक्स्ट सवाल पर। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, समझो इधर बात को। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है आ लीडिंग चॉकलेट प्रोडक्टिंग कंपनी प्रोड्यूस एबीसी चॉकलेट्स पर आवर। एबीसी इज अ 3-digit पॉजिटिव नंबर। इन हाउ मैनी आवर इट विल प्रोड्यूस एबीसी चॉकलेट्स। कितना सुपर सवाल है और कितनी अच्छी तरह से दिया है इन्होंने, समझ सकते हैं आप लोग। एक प्रमुख चॉकलेट उत्पादक कंपनी प्रति घंटे एबीसी चॉकलेट उत्पादन करती है। फिर कह रहा है यदि एबीसी 3 अंकों की सकारात्मक संख्या है, यह कितने घंटे में एबीसी चॉकलेट का तैयार करेगा। कितना अच्छा सवाल है। फिर वही से सवाल, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। वही सवाल लेकिन पूछने का क्या चेंज कर दिया है? तरीका। और तरीका कितना भी चेंज करे हमें इसका आंसर क्या लगाना है? 1001। क्या लगाना है बेटा? 1001। ये है रूल और अपने कॉन्सेप्ट की दम। आपको कैसा भी सवाल आ जाए। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समझो इधर क्या कह रहा है हमारा।
इफ द 6 डिजिट नंबर्स 479 XYZ is actually divisible by 7, 11 and 13, then Y plus Z डिवाइड X इज इक्वल टू। फिर वही सवाल बहुत ही अलग लेवल का, क्या कह रहा है समझो इधर, हमसे कहता है 7, 11, 13। अच्छा 7, 11 और 13 से कोई संख्या विभाज्य कैसे होगी, समझो इधर बात को। मैंने कहा 11 सत्ते 77, 77 इंटू 13, 77 इंटू 13 का मल्टीपल करोगे तो 1000 1001 आएगी, बोलो भाई। और 1001 आएगी तो भैया 1001 के लिए हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं 479 और फिर से 479। किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी 3 अंक की संख्या को, मैंने क्या कहा, किसी भी 3 अंक की संख्या को अगर 2 बार लिखा जाए, किसी भी 3 अंक की संख्या को अगर 2 बार लिखा जाए तो वो किससे विभाज्य होगी, 1001 से विभाज्य होगी। मैंने क्या कहा, 1001 से विभाज्य होगी। समझो अगर बेटा 1001 से विभाज्य होगी तो यहां एक्स वाई की जगह क्या आने वाला है, यहां एक्स की जगह आने वाला है बेटा 4, वाई की जगह आने वाला है बेटा क्या आएगा यहां पर, या ऐसे ना करो सीधे मैं कर लूंगा, यहां पर जो एक्स वाई की जगह आया है, एक्स वाई की जगह आया है वो बेटा एक्स वाई जेड की जगह यही तो आया है। अब निकालो यहां पर क्या करोगे, 9 7 16, 16 डिवाइड क्या लिखोगे 4, तो आंसर क्या आएगा, 4 चुको 16, हमारा 4 आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, हमारा जो इसका आंसर आने वाला है वो हमारा क्या आने वाला है 4, क्या आने वाला है 4, बोलो भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, बताओ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे जो हमने कल आपको रूल सिखाए थे उसके हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, जो हमने आपको स्पेशल रूल सिखाए थे। और इसी स्पेशल रूल, ये जो आपकी स्पेशल रूल है ना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे रूल आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलने वाले हैं पढ़ने कि आप सोचो कि कहीं भी आपको पढ़ने को मिल जाए। ऐसे रूल के लिए आपको पहले तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो चीज आपको एग्जाम टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती है बेटा, समझ रहे हो ना। तो मैंने जितने भी आपको नंबर सिस्टम में रूल में सिखा रहा हूं ना, आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप देखना, आप किसी भी एग्जाम पर बैठे जाकर आपको हमारे द्वारा जो रूल लिखाए गए हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, या हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस कराई जा रही है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये तो नंबर सिस्टम है, आने वाले चैप्टरों को हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और धुआंधार क्लास लेकर। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी पढ़ाया गया है उसका लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।